नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एसके न्यूज़ चैनल में। दोस्तों, यहाँ पर दिन भर की बड़ी खबर बताई जाती है। अगर आप भी सभी प्रकार की बड़ी खबर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब और लाइक करें और साथ ही में बने घंटी के निशान को दबा दें, जिससे आने वाले वीडियो की जानकारी आप तक पहुँच सके। चलिए बढ़ते हैं आज की पहली खबर की ओर। दोस्तों, आज देश से बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। कांग्रेस सचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की प्रेस वार्ता, प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला के द्वारा जारी बयान। तो वो बयान पढ़कर बता रहा हूं। दुनिया और भारतीय उपमहाद्वीप की संस्कृति में रामायण की गहरी और अमिट छाप है। भगवान राम, माता सीता और रामायण की गाथा हजारों वर्षों से हमारे सांस्कृतिक और धार्मिक स्मृतियों में प्रकाश पुंज की तरह आलोकित है। भारतीय मनीषा रामायण के प्रसंगों से धर्म, नीति, कर्तव्य परायणता, त्याग, उदारता, प्रेम, पराक्रम और सेवा की प्रेरणा पाती रही है। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तक राम कथा अनेकों रूपों में स्वयं को अभिव्यक्त करती चली आ रही है। श्री हरि के अनगिनत रूपों की तरह ही राम कथा, हरि कथा अनंता है। युग युगांतर से भगवान राम का चरित्र भारतीय भूभाग में मानवता को जोड़ने का सूत्र रहा है। भगवान राम आश्रय हैं और त्याग भी। राम सबरी के भी हैं और सुग्रीव के भी। राम वाल्मीकि के भी हैं और भास के भी। राम कंबन के भी हैं और येशु तच्छन के भी। राम कबीर के हैं, तुलसीदास के हैं, रैदास के हैं। सबके दाता राम हैं। गांधी के रघुपति राघव राजा राम सबको सम्मति देने वाले हैं। वारिस अली शाह तो कहते हैं जो रब है वही राम है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त राम को निर्बल का बल कहते हैं। तो महाप्राण निराला कोट वह एक और मन रहा, राम को जो ने थका कि कालजयी पंक्तियों से भगवान राम को शक्ति की मौलिक कल्पना कहते हैं। राम साहस है, राम संगम है, राम संयम है, राम सहयोगी हैं, राम सबके हैं। भगवान राम सबका कल्याण चाहते हैं, इसीलिए वे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। आगे प्रियंका जी ने कहा, आगामी 5 अगस्त 2020 को रामलल्ला के मंदिर के भूमि पूजन का कार्यक्रम रखा गया है, यानी कल। भगवान राम की कृपा से यह कार्यक्रम उनके संदेश को प्रसारित करने वाला राष्ट्रीय एकता, बंधुत्व और सांस्कृतिक समागम का कार्यक्रम बने। जय सिया राम, प्रियंका गांधी वाड्रा। इसकी एक प्रतिलिपि हम आपको बहुत जल्द लोकेश जी के माध्यम से दे देंगे। धन्यवाद। जी जी जरूर। मैंने सोचा ये जो सियासी संकट चल रहा है क्या राजस्थान की सियासी संकट को लेकर के ये जो बागी है उनके लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं या प्रयास जारी है कांग्रेस के? आदरणीय मित्र, ये कल भी हमने जवाब दिया और कहा कि सबसे पहले वो वार्तालाप करें और उसको करने के लिए पहली शर्त है कि भारतीय जनता पार्टी की आओ भगत, मेहमान नवाजी छोड़ें। मनोहर लाल खट्टर जी की भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार का सुरक्षा चक्र छोड़ें। हरियाणा में तो आए दिन बच्चों की, मासूम बच्चों की हत्या हो रही है, उसके लिए तो पुलिस उपलब्ध नहीं। गैंग रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, लोगों को गुड़गांव में सरेराह पीटा जा रहा है, उसके लिए पुलिस उपलब्ध नहीं। परंतु इन 19 विधायकों की सुरक्षा के लिए सैकड़ों, हजारों, 1000 के करीब पुलिसकर्मी जो लगाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के नाराज विधायकों को जो सुरक्षा दे रही है, उसके क्या मायने हैं?
इसलिए पहले भाजपा की आवाभगत छोड़ें, पहले भारतीय जनता पार्टी से मित्रता तोड़ें, पहले भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ें, पहले भारतीय जनता पार्टी की मेहमान नवाजी छोड़े, पहले भारतीय जनता पार्टी की पुलिस का सुरक्षा चक्कर तोड़े, वापस अपने घर वापसी करें, वार्तालाप तब हो पाएगा। धन्यवाद। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा उनके निवास पर आज अयोध्या में श्री राम मंदिर शिलान्यास के अवसर के चलते 108 हनुमान चालीसा पाठ किया गया और उनके आह्वान पर प्रदेश कांग्रेस के सभी जिलों के कार्यकर्ताओं ने भी हनुमान चालीसा पाठ किया। वहीं पूर्व जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने भी अस्पताल में कोरोना के चलते भर्ती होने पर भी हनुमान चालीसा का पाठ किया। शांति पाठम पठेयुः हरिः ओम स्वस्ति न इंद्रो विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिः बृहस्पतिर्मारुतः पश्चिमाधरः शुभञ्जावाः विदति भुजगमायाः मानवः सूरक्षसो विश्वेन देवाः अवजागमन्निः। बरनऊ विमल जसु जोदाय सुफलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके तुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मुहि हरतु कलेश विकार। जानिके सूर्यो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देऊ मोहि हरऊ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तू लोग उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज से अनलॉक हुआ भोपाल। नाइट कर्फ्यू में कोई राहत नहीं। 10 दिन बाद मंगलवार से भोपाल फिर अनलॉक हो गया है। इसे लेकर जिला प्रशासन ने विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी गई है। नाइट कर्फ्यू में अब लोगों को कोई राहत नहीं दी गई है। इसके साथ ही जिम को लेकर भी अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। भोपाल राजधानी में 10 दिन के लॉकडाउन खत्म हो गया है। भोपाल में आज से सभी बाजार खुल जाएंगे, लेकिन नाइट कर्फ्यू में अभी कोई छूट नहीं मिली है। रात 8 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। इसी के साथ ही पूर्व की भांति भोपाल में अभी भी सख्ती भी बरकरार रहेगी। केंद्र सरकार ने जिम खोलने के आदेश दिए हैं। इसे लेकर भोपाल में अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। इसी के साथ आज की खबरें समाप्त होती हैं। रोज की ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए SK न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।